हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मैंडेट ट्रिपल्स एंड दिस इज मी सृष्टि झा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक नया कंसेप्ट लेके आई हूँ जो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा भी लगे और अलग भी लगे। इस कंसेप्ट का नाम है पेरेटो ऑप्टिमैलिटी और जिसे हम पेरेटो एफिशिएंसी भी कहते हैं, जो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और जो मेजरली पब्लिक फाइनेंस के अंडर आता है। ओके, ये जनरली हम देखते हैं बीकॉम के 4th सेमेस्टर वाले बच्चों में आता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेरेटो ऑप्टिमैलिटी को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा मिस्टर पेरेटो के बारे में, जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। तो ये इटली के एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका पूरा नाम था विल्फ्रेडो पेरेटो। इन्होंने बेसिकली दो कंसेप्ट दिए थे, एक था पेरेटो इंप्रूवमेंट और दूसरा था पेरेटो ऑप्टिमैलिटी, जिसको हम पेरेटो एफिशिएंसी भी कहते हैं। तो चलिए लाइन बाय लाइन दोनों को एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद मेरा मेन फोकस रहेगा पेरेटो एफिशिएंसी पे। ऑलराइट, मैं आप लोगों को एक बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगी। पहले हम जानेंगे पेरेटो इंप्रूवमेंट को। तो इकोनॉमी में एक ऐसी स्टेट जिसमें एक इंसान के बेटर के कारण दूसरे का कोई वर्स ऑफ नहीं हो रहा, मतलब एक इंडिविजुअल के साथ अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके बदले में किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा, तो वो कंसेप्ट कहलाता है पेरेटो इंप्रूवमेंट का। ठीक है, इट बेसिकली मीन्स कि अगर मैं अपने मेरे लिए कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे लिए कोई चीज़ इंप्रूव हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले का कुछ नुकसान हो जाए। ठीक है, ये एक तरह से बेटरमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर कहते हैं, मतलब ये डिजायरेबल चेंज होता है एक तरह का। ठीक है, तो ये आता है हमारा पेरेटो इंप्रूवमेंट में। पेरेटो ऑप्टिमैलिटी इससे बिल्कुल उल्टा है। ये कहता है कि अगर एक इंडिविजुअल की स्टेट बेटर हो रही है तो जो दूसरा इंसान है उसका बुरा होगा, मतलब उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अगर एक पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है तो दूसरे पे नेगेटिव पड़ेगा। ठीक है, और ये एक्चुअली ज्यादा प्रैक्टिकल है, इसलिए आज की वीडियो में हम इसी को डिटेल में समझेंगे। तो दूसरे वाले कंसेप्ट को कहते हैं पेरेटो एफिशिएंसी। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। पहली कंडीशन कहती है कि अगर एक इंसान के ऊपर कोई पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, उसके अंदर कोई पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो इससे दूसरे इंसान के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। ये जो होता है एक तरह का डिजायरेबल सोशल चेंज होता है जो चाहिए होता है, बट दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। ऑलराइट, अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, पेरेटो एफिशिएंसी या फिर पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की बात करें तो ये कहता है कि इकोनॉमी में ऐसी स्टेट होती है जब एक इंडिविजुअल का अगर कोई कुछ अच्छा हो रहा है, उसके ऊपर कोई पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है या उसका कोई पॉजिटिव चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से दूसरे इंसान पर नेगेटिव होगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, लेट्स से मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। दो लोग हैं, दो मतलब एक तरह से कैपिटलिस्ट मान लो, दो कैपिटलिस्ट है ए और बी। हम जानते हैं कि हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, लिमिटेड होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ए और बी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनके पास मान लो एक यूनिट ले लेते हैं रैंडमली कोई भी, कि 10 यूनिट का, मतलब ए जो है वो 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है और बी जो है वो भी 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है। ऑलराइट, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो ए अगर अपना प्रोडक्शन 10 से 12 करेगा तो जाहिर है कि वो उन्हीं रिसोर्सेज में से कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बी के रिसोर्सेज को अपने में यूज कर रहा है, तो इससे बी पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा पेरेटो एफिशिएंसी में। पर इसी जगह अगर ऐसा होता कि ए और बी दो इंसान है, ए भी 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है और बी भी 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है, बट ए ने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया और उसने कर दिया 12 यूनिट, 13 यूनिट और व्हाटएवर यू वांट। ठीक है, इससे बी के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा, कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा, वो स्टेशनरी रहा, वो कांस्टेंट रहा, उसके वो पहले भी 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा था और वो अभी भी 10 यूनिट का ही प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, अब हमारे ये जो दोनों कंसेप्ट है, पेरेटो इंप्रूवमेंट और पेरेटो एफिशिएंसी, ये दोनों जो है हमारे वेलफेयर इकोनॉमिक्स में आते हैं, और वेलफेयर इकोनॉमिक्स वो ब्रांच है जो सोशल वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी से डील करती है। ठीक है, ये जो है हमारा 2x2x2 के मॉडल में आता है। 2x2x2 मतलब हम ऐसा एज्यूम करते हैं, हमारी मोस्टली थ्योरीज ना एजम्पशन बेस्ड होती है। ऑलराइट, तो हम इसमें ऐसा एज्यूम करते हैं कि दो कंज्यूमर है, दो गुड्स है और दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, जब भी हम अभी कोई ग्राफ वगैरह बनाएंगे तो हम यही कंसीडर करेंगे कि दो कंज्यूमर है ए एंड बी, दो गुड्स है ए एंड बी, दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ए एंड बी, या फिर ले लो लैंड और कैपिटल, ऐसा कुछ भी ले लो। ऑलराइट, तो अब हम देखेंगे कि पेरेटो एफिशिएंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 3 मार्जिनल कंडीशंस होती है और फिर वो मार्जिनल कंडीशंस भी कुछ एजम्पशंस पे बेस्ड होती है। ठीक है, तो पहले हम मार्जिनल कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे, देन हम उससे रिलेटेड एजम्पशंस करेंगे, या फिर मैं ऐसा करूंगी मार्जिनल कंडीशन पहले आप लोगों को बता देती हूँ, फिर एजम्पशन, देन हम मार्जिनल कंडीशंस को थोड़ा डिटेल में कर लेंगे। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट मार्जिनल कंडीशन होती है एफिशिएंसी इन एक्सचेंज। ये हमें बताती है कि कंज्यूमर्स के बीच में जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं उसकी क्या एफिशिएंसी। ठीक है, अब मैंने बताया था ये 2x2x2 के मॉडल में होती है, तो हमें एज्यूम करते हैं कि दो ही कंज्यूमर है और दो ही गुड्स हैं। ठीक है, अब अगला है हमारी सेकंड मार्जिनल कंडीशन है एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज होंगे, किसी भी प्रोडक्शन में हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज होते हैं, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, मैं एज्यूम करके चल रही हूँ, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ऑलराइट, तो हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका एलोकेशन कैसे होगा फर्म्स के बीच में। ठीक है, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था ना, जैसे इतने रिसोर्सेज हैं, फिर ए और बी को प्रोडक्शन करना है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करना है, यही तो हम देखते हैं। इकोनॉमी इज ऑल अबाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। ठीक है, तो हमारी पहली मार्जिनल कंडीशन थी एफिशिएंसी इन एक्सचेंज और दूसरी है एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। अब हम तीसरी मार्जिनल कंडीशन की बात करेंगे जो बोलती है एफिशिएंसी इन प्रोडक्ट मिक्स और कंपोजिशन ऑफ आउटपुट। ठीक है, इसमें हम अलग अलग कमोडिटीज के बीच में फैक्टर्स को कैसे एलोकेट करें वो देखेंगे। ठीक है,
अब हम एक बार मार्जिनल कंडीशंस देख लेते हैं, मार्जिनल एजम्पशंस देख लेते हैं इन कंडीशंस को पूरा करने के लिए, ठीक है। कुछ एजम्पशंस हैं वो देखेंगे। तो पहला एजम्पशन हमारा ये है कि कंज्यूमर जो है उसकी अपनी कुछ प्रेफरेंस है और उसके पास कुछ डेफिनाइट अमाउंट ऑफ गुड है, मतलब कुछ कमोडिटी उसके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ठीक है। सेकंड है जो टेक्नोलॉजी है प्रोडक्शन के प्रोसेस में वो कांस्टेंट रहेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी हम हल से जोत रहे थे अचानक से ट्रैक्टर आ गया, तो जो भी टेक्नोलॉजी है चाहे वो पुरानी हो, नई हो, आउटडेटेड हो, वॉट एवर इट इज, ये कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, ये चेंज नहीं होगी। तीसरा है गुड्स जो है वो परफेक्टली डिविजिबल है, ठीक है, वो डिवाइड हो सकते हैं, ऑलराइट। हमारी फोर्थ कंडीशन है जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो परफेक्टली मोबाइल है, ठीक है, मतलब इधर से उधर उनकी मूवमेंट की जा सकती है। हमारी फिफ्थ कंडीशन है कि हर इंडिविजुअल अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा, वो चाहेगा कि मेरी यूटिलिटी ज्यादा हो, मेरी सेटिस्फैक्शन ज्यादा हो, और ये तो जनरल ह्यूमन बिहेवियर है, हम सब अपनी सेटिस्फैक्शन को ज्यादा करने पे लगे रहते हैं ना, तो ये तो वैसे भी याद रहेगा। हमारी सिक्स्थ कंडीशन कहती है एवरी इंडिविजुअल परचेजेस सम क्वांटिटीज ऑफ ऑल गुड, हर इंडिविजुअल जितने भी गुड्स है उसकी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज प्रोड्यूस करेगा। अभी जैसे हम हेजवुड बॉक्स बनाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ए और बी दो गुड्स हैं, ए और बी दो कंज्यूमर है, मतलब A1 B1 मान लो कंज्यूमर्स को, ए और बी गुड, तो वो A1 जो कंज्यूमर है वो ए गुड भी लेगा और बी गुड भी लेगा, वॉट एवर क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी में ले, पर वो लेगा दोनों, मतलब ये कंडीशन ये कहती है कि वो थोड़ा थोड़ा गुड सारे प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब हमारी लास्ट कंडीशन है प्रोड्यूसर ट्राइज टू अचीव लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो ये हमारी कुछ अजम्पशंस थी, कंडीशंस मैंने बता दिया, अभी मैं कोशिश करती हूँ कंडीशंस को थोड़ा सा खोलने की, ठीक है। तो हमने 3 मार्जिनल कंडीशंस में पहले क्या पढ़ी थी, एफिशिएंसी इन एक्सचेंज। एफिशिएंसी इन एक्सचेंज में क्या होगा, तो जितने भी गुड्स हैं डिफरेंट कंज्यूमर्स में उसका ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इसमें हम उस चीज को देखते हैं, ठीक है। मतलब एक और दूसरे, मतलब दो कंज्यूमर है, लेट्स से 2 कंज्यूमर है, तो उन दोनों के बीच में उस पर्टिकुलर कमोडिटी का एक अच्छा ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसमें हम इस चीज की बात करते हैं, जो दोनों कंज्यूमर्स हैं उन दोनों के लिए ही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो MRS ऑफ XY ऑफ A और MRS XY ऑफ B इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ XY कमोडिटी को रिप्रेजेंट करता है और जो A है वो एक पर्सन है, B जो है वो दूसरा पर्सन है, ठीक है। और फिर जो इसका कर्व बनता है उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर्व, ऑलराइट। अब हम दूसरे की बात करते हैं, दूसरी मार्जिनल कंडीशन की बात करते हैं, ये होती है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, मतलब हमारे पास जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका ऑप्टिमम एलोकेशन करना, ठीक है, उसको एकदम अच्छे से एलोकेट करना, ऑलराइट। इसमें देखो हमने जो ऊपर एफिशिएंसी इन एक्सचेंज की बात की थी उसमें जो हम कर्व बनाएंगे वो बनेगा आईसी कर्व। आईसी कर्व क्या होता है पता ही होगा, इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो हमारा कंजम्पशन को दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे अब हम सेकंड वाले में एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन में हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन किससे दिखाते हैं बताइए, प्रोडक्शन दिखाते हैं हम आइसो क्वांट कर्व से, जिसको IQ कर्व भी कहा जाता है, ठीक है। आईसी कर्व जो होता है हमारा सेटिस्फैक्शन दिखाता है, ठीक है, हमारे कंजम्पशन से हमें कितनी यूटिलिटी मिली है वो दिखाता है। वहीं पे IQ कर्व जो है वो हमें प्रोडक्शन दिखाता है, ठीक है। तो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन में हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऑप्टिमम एलोकेशन की बात करेंगे, ठीक है। इसका जो स्लोप होता है उसका नाम होता है MRTS, सॉरी स्लिप ऑफ टंग, MRTS इसके स्लोप का नाम होता है, ठीक है। ऐसे हमने जो अभी ऊपर पढ़ा था उसका कर्व का नाम था कॉन्ट्रैक्ट कर्व, जो हम दो चीजें बनाते हैं, IC ऑफ A, IC ऑफ B, फिर इन दोनों के जो टेंजेंट पॉइंट्स होते हैं उनको जोड़ के बनेगा कॉन्ट्रैक्ट कर्व, ठीक है। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन में हमारा IQ कर्व यूज हुआ है और इसके स्लोप का नाम है MRTS स्लोप, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, MRTS LK ऑफ फर्म A इज इक्वल्स टू MRTS LL ऑफ LK ऑफ फर्म B, ठीक है। तो ये L और K क्या है, लैंड और कैपिटल, K बस मेरे को C बोलना चाहिए था, तो लैंड एंड कैपिटल, फर्म A फर्म B, ठीक है। तो इन दोनों का इक्वल होगा। एफिशिएंसी इन एक्सचेंज का हमारा जो स्लोप था उसका नाम था MRS, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन के स्लोप का नाम है MRTS। आई थिंक ये आपको समझ आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा हो तो वीडियो को पीछे करके देखें और फिर भी ना आ रहा हो तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताएं, ठीक है। अब हम थर्ड की बात करेंगे, थर्ड मार्जिनल कंडीशन की, जो है एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। ये शायद दोनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीजों की बात करती है, ऑप्टिमम प्रोडक्शन और पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, इंडिफरेंस कर्व यूज करते हैं और PPC कर्व यूज करते हैं। PPC कर्व क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, हमारा जो यूटिलिटी को बताता है, जो सेटिस्फैक्शन को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंडिफरेंस कर्व और PPC कर्व के थ्रू देखते हैं कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे हम अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूज करके मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहे हैं और अच्छी मैक्सिमम यूटिलिटी भी दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो स्लोप बनता है उसका नाम होता है MRT, ठीक है। और PPC और इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट पॉइंट से मिलकर इसका स्लोप बनता है, जो हमें क्या बताता है, ऑप्टिमम डायरेक्ट प्रोडक्शन, ठीक है। इट रिलेट्स टू द पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है।